किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि कितना भी ज्ञानियों के साथ बैठ लो, तजुर्बा तो ज़िंदगी में बेवकूफ़ बनने के बाद ही आता है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ सपना गोयल। एक छोटी सी कहानी आपके लिए। एक बार यमराज ने अपने देवदूत को धरती पर भेजा एक स्त्री की आत्मा को लाने के लिए। जब देवदूत वहां पहुंचे तो देखा कि उस स्त्री की 3 छोटी बच्ची हैं। तीनों का रो रो कर बुरा हाल हो चुका है। उसके पति की पहले ही मृत्यु हो चुकी है, कोई संभालने वाला नहीं है। देवदूत का दिल पिघल गया। वह वापस लौटकर चले गए खाली हाथ यमराज के पास और उनसे बोला, क्षमा करना, मैं आत्मा को नहीं लग सकता। आपको पता नहीं है नीचे क्या चल रहा है। उसकी 3 छोटी बच्चियां हैं, कौन संभालेगा? और जो वे महिला है उनके घर में और कोई है भी नहीं जो उनका ध्यान रख सके। मुझसे नहीं हुआ, मुझसे नहीं होगा। मैं तो कहता हूँ आप उसे थोड़ा सा और जीवन दे दो ताकि उसकी बच्चियाँ बड़ी हो जाए। उसके बाद आप उसे बुला लेना, उसकी आत्मा को बुला लेना। यमराज क्रोधित हो गए, कहने लगे, तुम मुझसे बड़े हो गए, मुझसे ज़्यादा समझदार हो गए। जो मृत्यु और जन्म निश्चित करता है, तुमने अपने जीवन का सबसे बड़ा पाप कर दिया। तुम्हें धरती पर जाना होगा और इस सज़ा को भोगना होगा। जब तक तुम अपनी मूर्खता पर 3 बार खुद से ना हंस लो, तब तक तुम वापस नहीं आ सकते। देवदूत को अभी भी लग रहा था कि मैं सही हूँ, लेकिन सज़ा मिल चुकी थी तो भोगनी तो थी। सज़ा भोगने के लिए वह देवदूत जो है उसी देश में, उसी जगह, उसी धरती पर आ गिरा जहाँ से वह आत्मा लेने गया था। उसी शहर में एक फटेहाल मनुष्य के रूप में पड़ा हुआ था। एक गांव से जूता बनाने वाला कारीगर शहर आया हुआ था अपने बच्चों के लिए गर्म कपड़े और कंबल ले जाने के लिए। सर्दियों के दिन थे। उसने देखा एक गरीब आदमी सड़क किनारे फटेहाल पड़ा हुआ है, तो उसने सोचा पहले इस गरीब की मदद कर देते हैं। तो उसने उस देवदूत के लिए, जो मनुष्य बनकर वहाँ पड़ा हुआ था, उसके लिए गर्म कपड़े और कंबल खरीदा। बातों बातों में मालूम चला कि रहने के लिए भी इसके पास तो कुछ नहीं है, घर नहीं है। तो उसने कहा, चल भाई मेरे घर ही रह लेना। जब साथ लेकर जा रहा था तो कारीगर ने समझाया कि भाई देख, मेरी पत्नी गुस्सा करेगी क्योंकि पैसे मैंने बड़ी मुश्किल से जमा किए थे अपने बच्चों के लिए कपड़े लाने के लिए, परंतु मैंने तुम पर खर्च कर दिए। वह जो भी बोले ना चुपचाप सुन लेना। घर पहुँचे तो कारीगर की पत्नी ने गुस्सा करना शुरू कर दिया। देवदूत को जोर से हंसी आ गई। सोच रहा था कि इस औरत को समझ नहीं आ रही कि इसके घर कौन आ गया है। देवदूत आ गया, अब उसका पूरा घर दौलत से भर जाएगा, बहुत सारा धन और ऐश्वर्य होगी, संपदा होगी। बस ये देख रही है कि मेरे बच्चों के कपड़े नहीं है। वैसे भी इंसान तो ज़्यादा दूर तक देख नहीं पाता। कारीगर ने पूछा, भाई हंस क्यों रहा है? तो वो कहता है, मैं अभी नहीं बताऊंगा, जब 3 बार पूरी तरह से हंस लूँगा जब बताऊंगा। कारीगर की पत्नी ने थोड़ा गुस्सा किया, फिर भी रहने लगा देवदूत उनके घर में। जो काम कारीगर कर रहा था वही देवदूत ने करना शुरू कर दिया और इतना कमाल का काम करना शुरू किया कि पूरे देश में उनकी ख्याति फैल गई। यहाँ तक कि उस देश के सम्राट के जूते भी वहीं से बनने लगे। एक बार राजा का आदमी आया, बहुत थोड़ा सा चमड़ा था उसके पास। कहने लगा, बहुत कीमती चमड़ा है और इसके जूते बनाने राजा जी के लिए। ध्यान रखना, जूते ही बनाने, चप्पल मत बना देना। क्योंकि उस देश की प्रथा थी, चप्पल तभी बनाई जाती थी जब कोई इंसान मर जाता था, तब उसको चप्पल पहना करके मरघट तक ले जाते थे। उसने कहा, भाई ध्यान रखना, जूते बनाने, चप्पल नहीं, चमड़ा बहुत लिमिटेड है। देवदूत को तो सब पता था, उसने चप्पल बना दी। कारीगर जो था उसको घर लेकर के जो उसको आया था वह गुस्सा करने लगा, तुझे समझ नहीं आती, मरवाएगा क्या, फांसी दिलवाएगा क्या? सम्राट के लिए जूते बनाने थे, चप्पल बना दी। कीमती चमड़ा था और लिमिटेड था। लकड़ी उठा करके जैसे ही देवदूत को वो मारने वाला था, इतने में सम्राट का आदमी दौड़ते हुए आया, बोला, सुनो, उस चमड़े से तुमने जूते तो नहीं बना दिए ना, उस चमड़े से चप्पल बना देना, क्योंकि सम्राट की मृत्यु हो गई है और वे चाहते थे कि उस चमड़े से बने जूते पहने, लेकिन अब चप्पल पहना देंगे उनको, मरघट तक ले जाया जाएगा। उन्होंने तुरंत ला करके चप्पल रख दी जो तैयार थी। सम्राट के आदमी को कुछ सूझा नहीं, वह फटाफट से चप्पल लेकर के भाग गया। जो जूता बनाने वाले कार्यकर्ता था वह देवदूत को देखकर कहने लगा, भाई तुम्हें कैसे पता था? तो देवदूत जोर जोर से हंसने लगा। उसने कहा, अभी कुछ मत पूछो, मैं बाद में बताऊंगा। एक दिन और घटना घटी। एक वृद्ध महिला के साथ 3 लड़कियां वहाँ पर आई। हमारी शादी होने जा रही है, बढ़िया से हमें सैंडल बनवाने। वह देवदूत पहचान जाता है कि ये तो वही 3 बच्चियां हैं जिनकी माँ की आत्मा को लेने मैं आया था। वह वृद्ध महिला से पूछता है कि ये बच्चियां कौन है। वृद्ध महिला बताती है कि हमारे पड़ोस में एक गरीब महिला रहती थी, ये उसकी 3 बच्चियां हैं। उनकी मृत्यु के बाद, बचपन में हो गई थी तो उनकी मृत्यु के बाद
मैंने इनको पाला पोसा है, मेरे कोई संतान नहीं थी तो मैंने इन बच्चों को पाला। तब देवदूत को समझ आया कि अगर मैं उस दिन उस महिला की आत्मा को यहीं छोड़ देता, लेकर नहीं जाता, जो कि मैं लेकर भी नहीं गया, कोई और देवदूत लेकर गया होगा बाद में, तो वह महिला और जीती और ये तीनों बच्चियाँ गरीबी में पलती। इन तीनों बच्चों का भविष्य पहले ही लिख गया था कि इनको किसी अमीर घर में पलना था, ऐश्वर्य संपदा के साथ पलना था। अमीर घर में इनकी शादी होने जा रही थी। इनका जीवन ऐश्वर्य से संपन्न हो गया और इन्हें माँ का प्यार भी मिला, एक ऐसी महिला के रूप में जो बहुत ही करुणावान है। उस दिन देवदूत तीसरी बार ज़ोर ज़ोर से हंसा तो जूते बनाने वाले कारीगर ने बोला, अब तो बता दे भाई क्यों हंस रहा है। तो उसने उसको सारी बात बताई और कहा, मैं तो अपना दंड भोग रहा था, मुझे आज समझ में आ गया कि ऊपर वाले का जो खेल है वह उससे बेहतर कोई नहीं जानता। ये छोटी सी कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। क्या होगा, कैसे होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, सौभाग्य होगा, दुर्भाग्य होगा, सब सोचना बंद कीजिए और अपने जीवन को जीना शुरू कीजिए, क्योंकि जो होता है ना अच्छे के लिए होता है। आपने कभी अपने बच्चों का बुरा सोचा है? नहीं ना। जैसे एक पेरेंट्स अपने बच्चों का बुरा नहीं सोच सकते, उसी तरह हम सब भगवान के बच्चे हैं। उसने जो हमारी ज़िंदगी में लिखा है ना, बहुत कुछ सोच समझ के लिखा होगा। कोई भगवान कहते हैं ना, एक रास्ता बंद कर देता है तो दूसरा रास्ता खोल ही देता है। इसी आशा के साथ अपना जीवन जीजिए कि भगवान जो करता है अच्छा करता है। आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई कहानी के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन का आनंद लीजिए और मज़े में रहिए। हाँ, कहानी को फॉरवर्ड करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद।